महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। डॉक्टर रिचर्ड ने सभी गोलियां अपनी हथेली पर रखीं और हथेली बाबा जी की तरफ बढ़ा दी। बाबा जी ने 4 साबुत गोलियां एक साथ खा लीं। इस प्रकार रिचर्ड के मन में पिछली बार का संशय खत्म हो गया। क्या मैं पानी पी सकता हूँ? बाबा जी ने पूछा। अवश्य, ठंडा या गर्म कैसा भी चलेगा। बाबा जी ने एक गिलास पानी मांगकर पिया और पूछा, इसका असर कब तक होगा? 20 मिनट से 1 घंटे तक, रिचर्ड ने कहा। बाबा जी के एक भक्त ने कलाई में घड़ी बांध रखी थी। बाबा जी ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली, घड़ी में समय देखा, फिर बोले, क्या यह मेरे सिर पर तो नहीं चढ़ जाएगी? हो सकता है, रिचर्ड ने कहा। बाबा जी के भक्तगण वहीं बैठे बैठे बाबा जी की यह लीला देख रहे थे। बाबा जी ने कम्बल से अपना मुंह ढक लिया। कुछ देर बाद जब उन्होंने मुंह से कम्बल हटाया तो उनकी आंखें घूमती सी लगीं। मुंह खुला था। देखने से लग रहा था जैसे वे पागल हो गए हैं। रिचर्ड को काटो तो खून नहीं लगा, जैसे वह जड़ हो गए हों। उन्हें इस बात की पीड़ा थी कि उन्होंने एक साथ 1200 ग्राम शक्ति की गोलियां बाबा को क्यों खाने दी। हो सकता है कि पिछली बार बाबा जी ने गोलियां फेंक दी हों और इस बार मेरा भ्रम दूर करने के लिए गोलियां खाई हों। रिचर्ड के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। वे पश्चाताप की आग में जलने लगे। लेकिन जब उन्होंने पुनः बाबा जी की ओर देखा तो बाबा जी पूरी तरह सामान्य थे और घड़ी पर नजरें टिकी थीं। 1 घंटा बीत चुका था। दवा के प्रभाव का नामो निशान नहीं था। बाबा जी ने पूछा, क्या इससे भी तेज तुम्हारे पास दवा है? नहीं, रिचर्ड ने कहा। बहुत पहले कुल्लू घाटी में इसका इस्तेमाल होता था, बाबा जी ने कहा, किंतु अब योगियों को इसकी जानकारी नहीं है। इसके सेवन से मन ईश्वर में पूरी तरह लग जाता था, लेकिन बहुत से योगी इसका सेवन नहीं करते थे। उस दिन चर्चा यहीं ख़त्म हो गई। एक दिन रिचर्ड ने बाबा से पूछा कि मैं LSD की गोली ले लूं? बाबा जी ने कहा, गर्मी के मौसम में इन्हें नहीं लेनी चाहिए। जाड़े का दिन हो, शांत वातावरण हो, तुम अकेले हो, तुम्हारा ध्यान ईश्वर में लगा हो, तब तुम गोलियों की दवा ले सकते हो। यह दवा संसार के लिए उपयुक्त हो सकती है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उचित नहीं है। दवा लेने के बाद तुम ईश्वर के कमरे में जाओगे, उन्हें प्रणाम भी करोगे, किंतु 2 घंटे बाद वहाँ से चल दोगे। उत्तम औषधि है ईश्वर से प्यार, ईश्वर के प्रति आसक्ति। LSD सच्ची समाधि नहीं है। डॉक्टर रिचर्ड का नाम बाबा जी ने रामदास रख दिया था। वे कहते थे कि रामदास आसक्ति का त्याग करो। रामदास कहते, महाराज जी, यह तो आपकी कृपा से ही छूट सकती है। महाराज जी झिड़की भरे स्वरों में कहते, यह सब लगाव छोड़ो, तुम्हें आश्रम नहीं बनाने चाहिए, किसी तरह का बंधन नहीं रखना चाहिए। फिर बाबा जी पूछते, क्या तुम्हारे मन में भी इच्छाएं हैं? रामदास कहते, हाँ महाराज जी, कुछ तो हैं। बाबा जी कहते, तब मैं इच्छाओं से तुम्हें मुक्त कैसे करा सकता हूँ? एक दिन रिचर्ड एक महिला से घुल मिलकर बातें कर रहे थे कि महाराज जी सहसा वहाँ पहुँच गए। रिचर्ड को बहुत गिलानी हुई। बाबा जी ने उस स्त्री की ओर संकेत करते हुए रिचर्ड से कहा, इन्हें आप बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे थे। फिर दोनों से बोले, आप दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके बाद बाबा जी अन्य विषय पर चर्चा करने लगे। सभी मंदिरों में स्त्रियों और पुरुषों के सोने की अलग अलग व्यवस्था होती थी।
यदि वे पति पत्नी होते तब एक कक्ष में सो सकते थे। जब कभी अधिक भक्त आ जाते तब उन्हें पास ही वन विभाग के बंगले में सोने के लिए भेज दिया जाता। वहाँ 2 कमरे थे। एक दिन 2 पुरुषों और 2 स्त्रियों को वहाँ सोने के लिए भेजा गया। इसमें 2 पति पत्नी थे और 2 सामान्य स्त्री पुरुष थे। रिचर्ड ने सोचा कि एक कमरे में 2 स्त्रियां सो जाएंगी, इधर में 2 पुरुष। दूसरे दिन रिचर्ड को पता चला कि वे स्त्री पुरुष एक ही कमरे में सोए थे, तो उन्होंने नाराजगी हाजिर की और कहा कि यह बात सभ्य लोगों के आचरण के विपरीत है। फिर सभी लोग बाबा के पास पहुँचे। बाबा ने पूछा कि किस किस कमरे में कौन कौन सोया था। तब उन्हें बताया गया तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, बहुत ठीक। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।